हरिश्चंद्र कहने लगे ये कौन है? जवाब दिया महाराज आपका ही पुत्र है। इससे क्या हुआ? जवाब दिया महाराज इसे सर्प ने डसा है। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना, एकदम से महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। और जब महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से जब आंसू जब बहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र खूब रोते हैं। रानी तारा से जवाब दिया भद्रे आखिर में ये कैसे हुआ? रानी तारा ने जवाब दिया महाराज पुष्प लेने के लिए गया और उसी बगीचा में सर्प ने से डस लिया। महाराज रानी तारा कहती महाराज इसका दाह संस्कार कराइए। और जब जैसे ही ये कहा, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भद्रे बिना करके मैं दाह संस्कार नहीं करूंगा। रानी तारा कहने लगी महाराज आपका ही तो पुत्र है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भद्रे था मेरा था, लेकिन इस समय मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। उस समय को याद करिएगा, आपने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। तो देखिए आज मैया के पास में आधी साड़ी है, कफन में दी है महाराज। दाह संस्कार किया है। इधर आज रानी तारा तो देखिए परीक्षित महाराज दुख में या तो नींद सताती है या भूख सताती है। रानी तारा को नींद आ जाती है। इधर विश्वामित्र ने क्या किया है, रानी तारा जब पहुंची है तो एक सती का मंदिर है। मैया वहीं जाकर के सो जाती है। विश्वामित्र ने क्या किया, गांव में ये शोर कर दिया कि गांव में डायन आ गई है। और वो बच्चों को मार मार के खा रही है। कालू के पास में जब ये सूचना पहुंची है तो कालू ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा जाओ तलवार ले जाओ और उस डायन का वध करिएगा। महाराज हरिश्चंद्र जब चले हैं तो देखा रानी तारा है। महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, तुम्हारा पुत्र चला गया तो इसका मतलब तुमने दूसरे के पुत्रों को मारना शुरू कर दिया। इधर श्रोता बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार निकाली मारना चाहा, उसी समय पीछे से विष्णु भगवान ने तलवार को रोक लिया, पकड़ लिया। इधर विश्वामित्र जी भी आ जाते हैं। रानी तारा निद्रा से जब जागी है, महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं अरे मेरी तलवार को रोकिएगा, छोड़िएगा। तो जवाब दिया है ये तो आपकी परीक्षा ली जा रही थी।
रानी तारा कहने लगी ये कैसी परीक्षा, मेरा तो लाला भी चला गया। तो देखिए आज विश्वामित्र विष्णु भगवान कहते हैं अपने पुत्र को आवाज लगाइएगा। जैसे ही आवाज लगाई है पुत्र रोता खेलता कूदता हुआ चला आया। विष्णु भगवान ने ये कहा बख्श क्या मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। तो ये कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं। तो ये कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जा। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही दीजिएगा। रानी तारा से पूछा तो रानी तारा ने जवाब दिया अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे ये दो, जब जब मैं संसार में आऊं तो मुझे यही पति मिले और यही पुत्र मिले। लेकिन परीक्षित महाराज ये कहा है महाराज हरिश्चंद्र ने भगवान से आपने यहां तो परीक्षा ऐसी ली लेकिन आगे कलयुग आएगा, लेकिन आप ऐसी परीक्षा कलयुग में मत लेना। अच्छा महाराज इस कथा को सुनने के बाद हमें क्या सीख मिलती है। अच्छा महाराज एक लड़का कथा सुनने के लिए जाता है और एक लड़का